हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल की जो आपकी एक्सरसाइज है 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 16 आज हम देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 की जो वीडियो है वो आपको इस वीडियो के बाद आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, समझाने में टाइम लगेगा। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस हम कर देंगे। और जो हमारा ट्रायंगल चैप्टर है लगभग हमारा फिनिश होने ही वाला है। देखते हैं नेक्स्ट अब आपको एपी की जो वीडियो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। और कोशिश हमारी ये रहेगी, सबसे पहले आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए। हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना दो सेशन। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ ना सबसे पहले एक काम करिएगा प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल का जो बेल आइकन है ना आप उसको ऑन कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा ना प्यारे बच्चों, वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। इसके चैप्टर के साथ साथ मैंने और भी चैप्टर्स की जो वीडियो है मैंने पहले ही अपलोड कर दी हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। तो बात करते हैं आज के इस क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, चाहे आप अपनी एनसीईआरटी बुक को आप वीडियो को पॉज करके एक बार रीड कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं। मैंने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखे हैं। देखो, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है बच्चों, इन द फिगर आपको यहाँ दे रखा है, ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी। ई आपका पॉइंट है जो साइड सी बी पर है, जिसको प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है ना, पहले एक आपकी साइड थी सी बी, इसको आगे बढ़ा के एक पॉइंट ई ले लिया गया है, ये बोला गया है। एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल्स टू ए सी, यानी कि यहाँ बोला गया जो ए बी सी एक ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें क्या है, अपोजिट साइड आपकी इक्वल दे रखी है, यानी कि ए बी इक्वल्स टू ए सी आपको दे रखा है। इतने ही स्टेटमेंट से हमें यहाँ पे एक बात प्यारे बच्चों समझ आ गई, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके जो अपोजिट एंगल है दैट मीन्स एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी के होगा, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट अब आगे रीड करते हैं। इफ ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, जो ए डी है वो परपेंडिकुलर किस पे है, बी सी पर है। एंड ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए सी, जो ई से एफ लाइन है वो ए सी पर आपका परपेंडिकुलर है। तो आपको प्रूफ करना है प्यारे बच्चों, ट्राइंगल ए बी डी, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल। चलो मैं इसको थोड़ा सा ना मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, जिससे कोई कंफ्यूजन आपका ना हो। ये थोड़ा डॉट बना दे रहे हैं, ठीक है ना। ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की प्यारे बच्चों आपसे बात की गई है, इसको सिमिलर दिखाना है किसके, ठीक है ना। ये ट्राइंगल जो मैंने यहाँ पे डॉट डॉट से फिल कर दिया है, इस ट्राइंगल को आपको सिमिलर दिखाना है, ए बी डी को आपको सिमिलर दिखाना है किसके, ट्राइंगल ई एफ सी के। ये जो आपका इस बेस के साथ बना हुआ है ई सी एफ के, इसके सिमिलर दिखाना है। जो भी सिमिलरिटीज के क्राइटेरिया हमारे फॉलो कर जाएंगे तो वी कैन से ट्राइंगल जो हमारे हैं वो आपके सिमिलर है। तो चलिए गिवन क्या, पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे। गिवन आपका है इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में जाएंगे। पहले ए बी सी में आपको दे रखा है ए बी इक्वल्स टू ए सी के। अगर ए बी ए सी के इक्वल है दैट मीन्स एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी के होगा। ओके, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी के आपका होगा, नो डाउट। इतना आपको समझ आ गया, राइट। अब चलिए जो हमसे पूछा गया उन दोनों ट्रायंगल में हम जाएंगे। सिमिलरिटीज का क्राइटेरिया उन्हीं दोनों ट्रायंगल्स में हम सेम दिखा देते हैं जो हमसे प्रूफ करा रहा होता है। ट्रायंगल कौन कौन से, ए बी डी। अब आपको यहाँ लिखना है प्यारे बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स में जाएंगे, एक डॉट वाला और एक ये आपका यहाँ पे ई सी बेस के साथ बना हुआ है। अब दोनों ट्रायंगल्स में आप एक चीज आपकी कॉमन है, इसका एंगल बी, और जो आपका ये यहाँ पे ई सी बेस है इसका एंगल क्या है, सी। बी और सी आपके इक्वल आ गए। पहला पॉइंट हमें मिल गया, एंगल बी जो है वो सी के इक्वल आ गया। बी एंगल आपका ए बी डी में आ रहा है, सी एंगल आपका ई सी एफ में आ रहा है, ठीक है ना। एंड दूसरी बात आपकी जो परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल डी इक्वल्स टू हो गया एंगल एफ के, बिकॉज दोनों ही आपके ना 90 डिग्री के यहाँ पे दे रखे हैं, परपेंडिकुलर है। सुनाओ प्रॉपर्टी कौन सी फॉलो होगी प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया होगा, वाई ए, ठीक है। क्राइटेरिया कौन सा फॉलो होगा, वाई ए। तो हम बोलेंगे ट्राइंगल
ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो चुका। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया बच्चों, साइड ए बी एंड बी सी, कौन सी साइड, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू, ओके, पी क्यू एंड द क्यू आर, ओके, द मीडियन पी एम, ओके, पी एम मीडियन हो गया आपका। और यहाँ मीडियन, यहाँ मीडियन है, मीडियन आप यहाँ लिख लेना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया, जो मीडियन है वो आपका ए बी है, यहाँ पे जो ए डी ए बी सी के लिए जो मीडियन है आपका, यहाँ पे आपका ए डी है, ठीक है ना, मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ पी क्यू आर। ये आपको गिवन है फिगर को लेके, आपको शो करना है, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर के होगा, यानी कि जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है दोनों ए बी सी और पी क्यू आर आपके सिमिलर है, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए गिवन क्या है उस कंडीशन से सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ गिवन क्या है, इस ट्राइंगल की ए बी सी ट्राइंगल की कौन सी साइड, ए बी किसके प्रोपोर्शनल दे रखी है, पी क्यू के, और बी सी आपकी प्रोपोर्शनल दे रखी है क्यू आर के, एंड साथ साथ जो इसका मीडियन है ए डी वो किसके प्रोपोर्शनल दे रखा है, मीडियन पी एम के। सुनाओ गिवन कंडीशन से हम लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू किसके दे रखा है, बी सी अपॉन क्यू आर, ओके, इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ये क्वेश्चन में बोला गया था ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर की जो साइड है, ए बी प्रोपोर्शनल पी क्यू के है, बी सी प्रोपोर्शनल टू क्यू आर के है, और जो मीडियन है ए डी प्रोपोर्शनल पी एम के है। ये आपको वहां पे गिवन है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये कंडीशन आपको गिवन है और आपको प्रूफ करना है दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं, ठीक है ना। तो चलिए अब देखो, एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में आपको एक लाइन भी यहाँ पे दे रखी है, ए डी क्या है, मीडियन है, ए डी जो है मीडियन है, क्या बोल रखा उसमें, ए डी इज मीडियन, ए डी इज मीडियन ऑफ बी सी। अगर ए डी बी सी का मीडियन है, दैट मीन्स वी कैन से जो बी सी होगा, जो बी सी होगा डबल ऑफ बी डी के होगा, डबल ऑफ बी डी के होगा, बी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2BD। अगर मीडियन है तो दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स ये जितना BD होगा उतना ही CD होगा। हम बोल सकते हैं जो BC है वो डबल ऑफ BD के होगा। या फिर ये बात आपको समझ नहीं आ रही है तो आप यहाँ से एक ये भी लिख सकते हो, अगर AD मीडियन है तो दैट मीन्स BD जो होगा हाफ ऑफ BC के होगा। ये क्लियर हो गया होगा आपके, अगर AD मीडियन है तो BD हमारा हाफ ऑफ किसके होगा, BC के, BD जो होगा हाफ ऑफ BC के होगा। तो यहीं से मैंने क्या किया, BC इक्वल्स टू 2BD लिख दिया। सिमिलरली आपको PQR ट्रायंगल के लिए लिखना है, सिमिलरली ट्रायंगल PQR में यहां भी बोला गया है PM इज मीडियन ऑफ QR, ये QR का मीडियन है, ठीक है ना। तो फिर हम यहां से क्या लिखेंगे, अब सेम इसी की तरह लिख देंगे, जो QM जो होगा मेरा, जो QM होगा वो हाफ ऑफ QR के होगा, किसके होगा, हाफ ऑफ QR के होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं QR इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 2QM, ओके। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम क्या करेंगे, जो गिवन कंडीशन थी इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूंगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में BC के प्लेस पे 2BD और QR के प्लेस पे 2QM यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे। नाउ फ्रॉम फर्स्ट हम लिखेंगे, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा, AB अपॉन PQ, इसको सेम ऐसे रहने देना है, इक्वल्स टू BC के प्लेस पर रख देंगे अब 2VD अपॉन QR के प्लेस पर रख देंगे हम प्यारे बच्चों 2QM इक्वल्स टू आपका रहेगा AD अपॉन PM, क्या रहेगा, AD अपॉन PM के यहाँ पे आपका रहेगा, ठीक है ना। नाउ अब इस लाइन को प्यारे बच्चों लिखा जा सकता है AB
अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, वी डी अपॉन क्यू एम इक्वल्स टू चलेगा ए डी अपॉन पी एम के, ठीक है ना। नाउ अब आप इसको इक्वेशन 2 नेम दे दीजिए। इतना काम करना है। सबसे पहले जो गिवन थी वो लिख दिया, मीडियन था, मीडियन से हमने क्या किया, बीसी और क्यूआर की वैल्यू रख दी। बीसी और क्यूआर के प्लेस पे 2BD 2Q में रखने के बाद आपको इक्वेशन सेकंड मिला, ठीक है ना। अब जो दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाने हैं, अब उन दो ट्रायंगल्स में हम यहाँ से जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से आगे क्वेश्चन होगा। चलिए अब हम जाएंगे उन दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ। कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर दिखाने, ABC और PQR। अब आपको लिखना है इससे आगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में जाएंगे। अब सिमिलरिटीज की हम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे शो करेंगे। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में जाएंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा इससे पहले एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, देखो अब जो रेशियो निकला है AB अपॉन PQ यानी कि AB अपॉन PQ इक्वल्स टू किसके, BD अपॉन QM के एंड AD अपॉन PM के। दैट मीन्स जो आपके दो ट्रायंगल है ना वो आपके सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM के हो गया, ठीक है ना। अब इन दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ गया जो रेड के साथ इधर बने हुए हैं, ठीक है ना। अगर दोनों ट्रायंगल सेम है तो दैट मीन्स एंगल B इक्वल्स टू क्यू के होगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल B इक्वल्स टू किसके होगा, क्यू के होगा। अब हमने पहले क्या किया ध्यान रखना है, सबसे पहले जो गिवन था वो लिख लिया। मीडियन था तो मीडियन से हमने BD को यहाँ से हमने BC के प्लेस पे हमने क्या लिखा, BC के प्लेस पे 2BD रखा यहाँ पे, ठीक है ना। और QR के प्लेस पे 2QM लिखा, तो हमें ये लाइन मिल गई। ये जो लाइन है, अब दो साइडों का जो रेशियो है वो इक्वल है, वो इन दोनों ट्रायंगल्स के सेम है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल B इक्वल्स टू क्यू के होगा। सबसे पहला काम यही करना है, इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स को सेम दिखाना है। फिर सेम दिखाने के बाद जो अभी मैं कर रहा था फिर आपको वही करना है इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC में। अब देखो हमने क्या किया, ये दोनों ट्रायंगल पहले ही अभी सिमिलर दिखा दिए। दैट मीन्स एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q आपका यहाँ पे सेम आ गया, ठीक है ना। नाउ अभी इससे पहले हमने प्रूव कर चुके हैं जो गिवन भी कंडीशन थी हमारी, AB अपॉन PQ किसके सिमिलर है, AB अपॉन PQ किसके इक्वल था, BC अपॉन QR के। जो गिवन कंडीशन थी हम वहीं से लिख देंगे AB अपॉन PQ, क्योंकि प्रोपोर्शनल बोला, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ठीक है ना। जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल था उन्हीं के मिडिल का एंगल भी आपका इक्वल होना चाहिए, तभी जो हमारी क्राइटेरिया होता है वो फॉलो करता है। यानी कि YSAS ट्रायंगल जो थे हमारे, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR के यहाँ पे आपका हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक बार मैं जल्दी से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। आपको ये रेशियो गिवन थे, फिर आपने क्या किया, बोला गया था क्वेश्चन में AD मीडियन था। दैट मीन्स जो BC होगा, जो BD होगा हाफ ऑफ BC के होगा। तो हमने वहाँ से क्या किया, BC के लिए वैल्यू निकालू 2BD, सिमिलर QR के लिए वैल्यू हमने यहाँ पे निकालू 2QM। BC और QR की वैल्यू हमने यहाँ रख दी तो हमें रेशियो मिल गया ये। अब ये रेशियो हमें बता रहा है इन दोनों छोटे ट्रायंगल का जो साइडों का रेशियो वो इक्वल आ गया। दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर है तो B और Q भी इक्वल होंगे। फिर इसके बाद आपको बड़े ट्रायंगल में जाना है। साइडों का जो रेशियो था ऑलरेडी इक्वल दे रखा था ये, बस हमें इनके मिडिल का एंगल सेम दिखाना था, तभी हमारा क्राइटेरिया फॉलो होगा बाई SAS। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये रहा, बोला गया है D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equals to angle BAC so that CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CB के इक्वल होगा। ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। बोला गया है एक D पॉइंट साइड BC पर है जिसमें एंगल BAC यानी कि ओवरऑल एंगल इस वाले ट्राइंगल के एंगल D के इक्वल है, यानी कि ADC के आपका इक्वल है। तो आपको बताना है जो आपको गिवन कंडीशन है वो कैसे आपकी प्रूफ में आएगी। तो आपको हेल्प के लिए मैंने क्या कर रखा है, जो दो ट्राइंगल हैं उनको मैंने यहाँ पे ऐसे नोट कर रखा है, देख लीजिए। आपको यही काम करना, जो हमें ट्राइंगल में दे रखा होता है उसको थोड़ा सा हमने इसको अरेंज करके लिख दिया है। AB से जैसा का तैसा वैसे ही लिख दिया है।
फिर मैंने क्या किया, एंगल डी को ऊपर लिख दिया, ठीक है ना। डी ऊपर पहुंच गया तो ए हमारा यहाँ आ गया और डीसी वाली लाइन ये आ गई, ठीक है ना। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ध्यान से मेरी बातों को यहाँ पे समझना। तो देखिए अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAC, ठीक है ना। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम जाएंगे। अब देखो क्या क्या आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है एंगल BAC इक्वल्स टू आपका एंगल ADC के इक्वल। इन दोनों के लिए ये एंगल आपको पहले ही दे रखा है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखोगे दोनों ट्रायंगल में एंगल C तो आपका कॉमन आ रहा है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल C आप लिख दीजिएगा कॉमन, क्या लिख, ठीक है ना। कॉमन लिखने के बाद आपको ऊपर वाली कंडीशन में लिख देना है गिवन, जो हमें गिवन था ये कॉमन आ गया। मैंने किया था, इस जो गिवन डायग्राम था उस डायग्राम में से आपको गिवन नहीं हो तो आपको खुद से ये क्रिएट करना है, यहाँ पे खुद ड्रॉ करना है। तो मैंने फ्लिप कर दिया था, डी मैंने ऊपर लिख दिया सेम दिखने के लिए, जिससे क्या होगा जो कैलकुलेशन ना हमारी प्यारे बच्चों वो आसान हो गई। सी दोनों में कॉमन आ गया, ये दोनों में इक्वल दे रखे थे। तो ना अब क्राइटेरिया हमारा यूज होगा बाई ए। अब दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, वाई ए से क्या हुआ, जो दो ट्रायंगल थे हमारे, ट्रायंगल ABC, ओके, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया किसके, सिमिलर टू ट्रायंगल DAC के, किसके हो गया, DAC के। नाउ अगर ये दोनों ट्रायंगल सेम है, सिमिलर ओके, सिमिलर है दैट मीन्स इनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है उनका प्रोपोर्शनल होंगी, ओके ना। वही हम यहाँ से अब लिखेंगे प्यारे बच्चों। नाउ अब हम लिखेंगे AB अपॉन साइडों का रेशियो इक्वल होगा, AB अपॉन DA इक्वल्स टू BC अपॉन AC, ओके, इक्वल्स टू आपका होगा AC अपॉन DC के, ठीक है ना। मैंने क्या किया, सिमिलर दिखाने के बाद इनकी करस्पॉन्डिंग साइडों का जो रेशियो है वो आपका इक्वल होगा। और आप प्रूफ में देखिएगा, प्रूफ में हमें जो साइडें चाहिए सिर्फ उन्हीं को लेकर चलेंगे, प्रूफ में हमें AB चाहिए ही नहीं। तो जो फर्स्ट वाला रेशियो उसको छोड़ते हुए लास्ट के दोनों रेशियो से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है। अब देखो जैसा क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग इसको लिख दे रहा हूँ मैं, CB आगे लिख दे रहा हूँ, CB अपॉन CA इक्वल्स टू, इसको लिख रहा हूँ मैं CA अपॉन CD। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, बस आपको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पे कर लेना है। सो नाउ वी विल गेट CA का स्क्वायर इक्वल्स टू CB डॉट CD। ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। पहले हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया, सिमिलर के बाद इनकी जो साइड है वो जो रेशियो है वो आपका इक्वल होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला था 14 क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, उसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वीडियो ऑलरेडी ये लेंथी हो चुका है, ठीक है ना। देखो भले ही देखो समझाने में टाइम लग सकता है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना प्यारे बच्चों, तो आप काफ़ी कम समय में ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में कर सकते हो। 40 नंबर क्वेश्चन है, उसकी जो वीडियो है वो आपको अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। बोला गया है ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। बोला गया है 6 मीटर का पोल है जो 4 मीटर की शैडो कास्ट करता है ग्राउंड पे, एंड द सेम टाइम, उसी टाइम पर, ठीक है, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 20 मीटर लॉन्ग, 28 मीटर की शैडो वो कास्ट करता है। एक और वही पोल सेम टाइम पर दूसरा कोई और है, ठीक है ना। तो उसकी हाइट बतानी, इसकी हाइट आपकी कितनी होगी प्यारे बच्चों। इसकी हाइट हम ले लेते हैं x, ठीक है ना। एक पोल है जो 6 मीटर का है, शैडो बना रहा है 4 का, और एक पोल है उसी सेम टाइम पर 28 मीटर की शैडो बना रहा है, और उसकी हाइट आपको बतानी है, हाइट कितनी होगी, ठीक है ना। नाउ पहले क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलरिटी वाली थ्योरम से इसको प्रूव किया जाएगा, ठीक है ना। वर्टिकली खड़े हुए हैं, दैट मीन्स इसका एक
बात तो यहाँ से हमें पता लग गई, दोनों 90 डिग्री के एंगल होंगे। जैसे मैंने इसको ए बी सी नेम दिया है, इसको डी ई एफ नेम दिया है, तो आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई ई या फिर डी ई एफ भी आप लिख सकते हो। दोनों में एक एंगल कॉमन आ रहा है, वो है आपका एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, क्योंकि वर्टिकली है। दैट मीन्स आपका ये हो चुका प्यारे बच्चों 90 का, ठीक है ना। नाउ अब देखिए बोला गया है द सेम टाइम, सेम टाइम का मतलब क्या, उसी समय बना रहा है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का सेम होगा, यानी कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एफ के होगा। यही बात इसमें मेन है, यही हमें नोटिस करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन, ANGLE, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन सेम टाइम, दोनों इक्वल होते हैं, याद रखनी है ये वाली बात, ठीक है ना, ऑन द सेम टाइम। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द सेम टाइम सेम होते हैं, तो क्राइटेरिया हमारा फॉलो कर गया वाई ए ए। ओके, तो दोनों ट्राइंगल आपके सेम होंगे, तो अब हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ डी के होगा, ठीक है ना। अगर दोनों ट्राइंगल सेम है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपका अब इक्वल यहां से हो जाएगा। अब हम लिखेंगे ए सी अपॉन डी ई इक्वल्स टू होगा आपका ए बी अपॉन डी एफ के, ठीक है ना। बस अब आपको यहाँ पे वैल्यू रख देनी है प्यारे बच्चों। सुनाओ, ए सी का जो वैल्यू है वो आपका 6 है, और डी ई हमें यहाँ पे फाइंड करनी है उसकी हाइट, और ये आपको शैडो फर्स्ट वाले का 4 दे रखा है, इसका आपका 28 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 4x इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 6। ओके, नाउ फाइनली आंसर वी विल गेट, ओके, तो ये 4 से ना 7 टाइम आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6, दैट मीन्स 42 मीटर यहाँ पे उसकी हाइट रही होगी। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। बोला गया है इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, और बोला गया है ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, और प्रूफ आपको करना है, प्रूफ दैट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। तो जो ए डी है वो मीडियन है ए बी सी का, एंड पी एम जो है मीडियन है पी क्यू आर का, और बोला गया है जो ए बी सी है पी क्यू आर के आपके सिमिलर है। तो आपको प्रूफ करना है जो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए डी अपॉन पी एम के, ठीक है ना। अब हमें इनडायरेक्टली करना क्या प्यारे बच्चों, समझ लीजिए, हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल सेम हो जाएंगे, यानी कि ए बी डी सिमिलर टू हो जाए पी क्यू एम के, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपका इक्वल हो जाएगा। तो चलिए गिवन जो है वहीं से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे नाउ। तो चलिए अब हम लिखेंगे जो हमें गिवन कंडीशन है, ठीक है ना। गिवन कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, गिवन कंडीशन में दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये आपको दे रखा है। दोनों ट्राइंगल क्या है आपके, सिमिलर हैं। अच्छा, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो प्यारे बच्चों दैट मीन्स यहाँ पे एक बात ये हुई, एंगल ए होगा एंगल पी के इक्वल, ओके, ए पी के इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा, सी आपका आर के इक्वल होगा। तो ये सबसे पहले आपको लाइन लिख देनी है, सिमिलर है तो, ओके। कंडीशन दे भी रखी है बी इक्वल्स टू क्यू और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर के होगा, ठीक है ना। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, साथ साथ इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपका इक्वल होगा, दैट मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू भी आपका इक्वल होगा। क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के, ठीक है ना। सिमिलर है तो सबसे पहले कंडीशन आपको लिखनी है, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के, ठीक है ना। तो चलिए ये सबसे पहले कंडीशन हो गई। नाउ अब क्वेश्चन में बोला गया है ए डी मीडियन है ए बी सी का और पी एम मीडियन किसका है, पी क्यू आर का, ठीक है ना। अब इस लाइन से क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। नाउ अब क्वेश्चन में बोला गया है
AD इज मीडियन ऑफ BC, हम लिख देंगे, ठीक है, BC एंड PM इज मीडियन ऑफ QR, ठीक है ना, इतना लिख देना क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है AD मीडियन है, PM मीडियन है। अगर AD मीडियन है तो दैट मीन्स अब यहां से क्या होने वाला है, जो हमारा BD है वो हाफ ऑफ होगा किसके, BC के, ठीक है ना, मीडियन है तो दैट मीन्स क्या हुआ, जो BD होगा हाफ ऑफ BC के। ओके, तो हम यहां से BC का वैल्यू निकाल लेंगे, BC इक्वल्स टू आ जाएगा 2BD। ओके, एंड सिमिलर यहां से इसके लिए भी कंडीशन बनेगी QM के लिए, ठीक है ना। अगर AD मीडियन है BC का तो BD हाफ हो गया BC का, तो यहां से BC का वैल्यू 2BD आ गया। सिमिलर PM मीडियन है किस पर, QR पे, दैट मीन्स जो QM होगा हाफ ऑफ QR के होगा, तो क्या लिखेंगे, QM इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR के, ठीक है ना। इससे पहले भी क्वेश्चन किया था, वहां भी हमने यही बात आपको वहां समझाई थी। तो यहां से QR आपका हो गया 2QM। अब हमें कुछ नहीं करना, अब इसको मैं नेम दे रहा हूं इक्वेशन 2 और इसको नेम दे रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट, जैसे हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, BC का वैल्यू 2BD इक्वेशन 2 में रखेंगे BC के प्लेस पे, और QR का वैल्यू 2QM यहां रखेंगे। बस अब देखिए क्या होगा, जो रेशियो होगा वो बदल जाएगा ना। तो अब हम यहां वी विल गेट AB अपॉन PQ इक्वल्स टू हो जाएगा 2BD अपॉन 2QM इक्वल होगा AC अपॉन PR के, ठीक है ना। अब 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। नाउ वी विल गेट AB अपॉन PQ इक्वल्स टू VD अपॉन QM इक्वल आपका आ गया प्यारे बच्चों AC अपॉन PR के, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए इस रेशियो पर, जो रेशियो हमने निकाला है वो किन ट्राइंगल्स के लिए, देखो AB अपॉन PQ एंड BD अपॉन QM इक्वल्स टू AC अपॉन QR के, ठीक है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दे रखा था B था वो हमारा Q के इक्वल था। नाउ अब जो रेशियो हमें दिखाने हैं, अब इनके रेशियो में दिखाने थे, अब हम जाएंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM में, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद हमने क्या किया, BC और PR का वैल्यू हमने यहां रख दिया चेंज करके, ये इक्वेशन मिल गई। फिर सीधे इन दोनों छोटे ट्राइंगल में आपको जाना है। सुनाओ, अब दोनों ट्राइंगल्स में हम जाएंगे तो हम पहले ही बता चुके थे एंगल V था Q के इक्वल है, ठीक है ना। ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि ओवरऑल सेम थे। B और Q हमारा इक्वल आ गया, V और Q हमारा इक्वल है। फ्रॉम फर्स्ट हम यहां लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट से इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए P और Q इक्वल आ गया। अभी हमने ये भी दे रखा था, पूरे दोनों ट्राइंगल आपके सेम थे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो क्या है देखो, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू, अब हमने यहां निकाल दिया, देखो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू VD अपॉन QM के, VD अपॉन QM के, यानी कि साइड एंगल साइड बाई ASA। ओके, क्या हो गया ये SAS साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQM के। अगर ये दोनों ट्राइंगल सेम है यानी कि सिमिलर हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी प्यारे बच्चों, वो भी तो इक्वल होंगी इन द रेशियो। वही आपसे पूछा गया है। अब देखो क्या लिखना है हमें यहां से, AB अपॉन PQ इक्वल होगा आपका AD अपॉन PM के। यही हमसे पूछा गया है। देखो क्वेश्चन भी यही था, हमें प्रूफ करना था AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM के, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या किया, एक बार मैं जल्दी से आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। दोनों सिमिलर दे रखे थे, सिमिलर है तो एंगल भी इक्वल होंगे ABC के और PQR के, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। फिर मैंने क्या किया, AD मीडियन बोला है
और पीएम मीडियन बोला पीक्यूआर के लिए। तो यहाँ से कंडीशन हमने बना ली, बीडी हाफ होगा बीसी के, तो बीसी हो गया 2BD, सिमिलर क्यूआर हो गया 2QM के, ठीक है ना, बी क्यूआर इक्वल टू 2QM। हमने बीसी और क्यूआर की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दी। तो आप यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हमने रख दी। तो हमें नया रेशियो यहाँ पे देखने को मिला प्यारे बच्चों, बस चेंजिंग आई, बीसी के प्लेस पे हमारा बीडी हो गया, क्यूआर के प्लेस पे क्यूएम हो गया, ठीक है ना। हमें रेशियो प्रूफ करना है इन छोटे ट्रायंगल्स का, ये दो ट्रायंगल रेड वाले और इसके साथ का। तो हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को सेम दिखाया। सेम दिखाने के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया हमारा फॉलो करना चाहिए। तो फॉलो कर रहा था, हमारे पास पहले से 20 तो क्यू के इक्वल था, ठीक है ना। हमने क्या किया, ए बी और पी क्यू, अभी हमने जो रेशियो भी न्यू निकाला है, इस रेशियो का यूज करते हुए पी क्यू अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन क्यू एम, यानी कि ये साइड फिर एंगल फिर साइड दोनों में हमारा फॉलो कर गया। तो बाई एस सी एस दोनों ट्रायंगल सेम हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सेम हो गए। दोनों ट्रायंगल सेम हो गए तो आपसे यही रेशियो पूछा गया था, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम के। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 14 का जो वीडियो है वो आपको अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर कोई डाउट रह गया प्यारे बच्चों तो आप इस वीडियो को वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।